पार ब्रह्म क्या है? स्थिर पद है, वो केवल है। यानी केवल इसलिए कहा गया है कि सृष्टि में जब कोई नहीं रहता तब वो रहते हैं, इसलिए उनको केवल कहा। और केवल है यानी गिन सकते हो, जब गिन सकते हैं तो माया है, सत माया है। तो महाराज कहते हैं माया और सत माया से परे जाना पड़ता ना, कुदरत को, ये केवल को भी केवल करना पड़ता, दोनों को छोड़ना पड़ता, तब कहीं जाके हम आनंद ब्रह्म में मिल जाते हैं। करके महाराज कहते हैं बांधा सब सुना। ये जो रीत है ये सभी बातों से न्यारी है। कुदरत कड़ा जका सुन आदु मोक जान की ताई। अगर वो अंदर की कुदरत कड़ा जागरूक हो गई तो वो मोक्ष में जाने के सिवा वो रह ही नहीं सकता। आगे महाराज कहते हैं कि जो जन माय प्रगटे आई सो पाप पुण्य बस नहीं। महाराज कहते हैं कि ये जो सत की कुदरत कड़ा है, सत की कुदरत कड़ा अगर जागरूक हो गई तो ना उनसे पाप होने वाला है और न ही उनसे पुण्य होने वाला है। जो ये दृष्टि है वो दृष्टि से परे वो चले जाते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म है। और महाराज कहते कि वे हंस जाए मिलेगा केवल। अब महाराज कहते कि कौन वहां जा सकता है? वो केवल के पद तक, यहां पर केवल बोले तो केवल पद नहीं है, वो हंस जाए मिलेगा केवल, सिर्फ वो ही जा सकता। केवल का मतलब सिर्फ वो ही उस पद में जा सकता है जिसको कुदरत कड़ा जागरूक हो गई है। तो फिर कुदरत कड़ा एक बाहर की भी है और एक अंदर की भी है। जो जन माय प्रगटे आई सो पाप पुसुन बस नाई। वे हंस जाए मिलेगा केवल बिचे तुम्हें न कोई। महाराज कहते कि वो पूर्ण ब्रह्म के रास्ते से निकल गए हैं। अब नहीं उनको यष्टि की जरूरत है और नहीं नाव की जरूरत है और नहीं विहंगो है। विहंगो है तो हम तो अंदर ब्रह्मांड के अंदर है, फिर तो हम बाहर तो निकले ही नहीं। तो फिर बाहर निकलने की क्या क्या पोजीशन हो सकती है? अब मुझे कोई ध्यान नहीं, मैं ध्यानी तो नहीं हूँ और मुझे कोई ध्यान के बारे में ज्यादा मालूम नहीं। तो फिर ये क्या प्रक्रिया है? कब कह सकते हैं हम कि बाहर निकल गए? यानी ये शरीर तत्व से फिर बाहर निकल गए, इसका मतलब क्या हो सकता है? थोड़ा सा हमने अगर उसमें उसको देखा, अंदर देखे, तो हमें शायद भी वो पता चल जाएगा कि बाहर निकलना ही है। क्यों निकलना है? कि जब हम हमारे सर को रुमाल बांध देते दुकान में, तो रुमाल बांधने के बाद अंदर से पसीना आता है। अब ये तो कौटी कड़क है, यहां से तो कुछ ही आना नहीं चाहिए ना, फिर वो पसीना कहां से आता है? पसीना तो आने नहीं होना ना, फिर पसीना कहां से आता है? तो ये जो पसीना आता है तो हमारे ये जो बाल है, बाल के जो अंदर की रूट है ना, वो ये जो फोड़के है और वो पसीना अंदर का बाहर आता है। जब पसीना बाहर आता है तो शब्द क्यों नहीं आ सकते? यहाँ तो प्रेशर है शब्द का, पसीना को तो कोई प्रेशर नहीं, फिर भी वो बाहर निकल सकता है। तो शब्द क्यों नहीं बाहर निकल सकता? तो हम कहते हैं भाई शब्द बाहर निकल गया तो फिर शरीर से क्या संबंध है? फिर तो शरीर तो समाप्त हो जाने को ना था ना, वो तो असत्य है, वो तो बाहर निकल गए। लेकिन शायद मेरे अंदाज से उस वक्त हमारा कनेक्शन आत्मचेतन से रहता है। जिनका शब्द बाहर निकल गया उनका शब्द आत्मचेतन से रहता है, और जब शब्द ब्रह्मांड में होता है तब हमारे शरीर तत्व से उसका संबंध होता है। और यही दोनों ऋतु की महाराज कहते कि बांधा शब्द है न्यारा। ये जो शब्द है, ये जो रीत है, ये हमारे ये सृष्टि के रीत से परे की है। कुदरत कड़ा बिना सब करनी जामे मोकन हुई। महाराज कहते कि इसी तरह हमारे अंदर की जो कुदरत कड़ा है, देखो हमें बाहर कुछ ही देखना नहीं है, जो भी हम बाहर से ले रहे हैं वो सभी असत्य है।
और वो असत्य के आधार से हमारे अंदर का सत्य टिका हुआ है, ये भी दूसरी बात है। अगर हमने श्वास ही नहीं लिया बाहर से, हवा भी नहीं ली, तो फिर हमारे अंदर का सत्य टिक सकता क्या? ये जोड़ है, नाद और बिंद का जोड़ है, लेकिन उसे हमें सत्य में परिवर्तित करना आना चाहिए। और ये सत्य में परिवर्तित करने की रीत है शब्द की, और वो शब्द सत्य और असत्य के परे पूर्ण सत्य में हमें लेके जाता है। इसलिए महाराज कहते, कुदरत कड़ा बिना सब करनी जामे मोकन हुई। ये जो कुदरत कड़ा है, वो ये सब बाकी जो करनी है, करनी में कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। के सुकराम में सदगुरु की। अब महाराज ने आखिर में बताया, महाराज ने ये पद में दोनों रीत बता दी। एक तो सूर्य की, जब इस सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, उसके बाद जीवों की निर्मिति कैसे, और उसके बाद हम दोबारा कैसे वहां तक जा सकते हैं। इसलिए महाराज कहते के सुकराम मेहर सदगुरु की, वह कुदरत कड़ा को आवे। अगर सदगुरु की मेहर अगर होगी तो मेहर ही कुदरत कला है। और बुरा की दया मनसु मुख मुख कया सुपावे। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये सभी बातें हमारे ऊपर जो दया करने वाला है, हमारे ऊपर मेहर करने वाला है, वो गुरा जी है। और गुरा जी से हमने जो शब्द लिया, वही शब्द बाद में शब्द बनता है, और वही शब्द हमें पार ब्रह्म और उसके परे आनंद ब्रह्म में लेके जाता है। महाराज कहते हैं कि इससे और क्या करना चाहिए। तो इसी तरह बांधा सत शब्द है नारा, ये पद का भावार्थ जो हुआ, शायद बापू जी है, उनके सामने थोड़ा सा अटपटा जाते हैं अपन। नहीं नहीं नहीं।